जैपनीज मॉन्क अक्सर अलग तरीके के होते हैं। तो आज जिनकी मैं कहानी बताने जा रहा हूँ वो भी एक अतरंगी संत थे। उनका नाम था मोकुसेन हिकी। उनका शिक्षा देने का तरीका बिल्कुल अलग था। जैसे बुद्ध जाते थे और बहुत कम ही, पहली बात तो बुद्ध जल्दी किसी के यहाँ विजिट नहीं किया करते थे। बुद्ध जब जाते थे तो बैठ के पूरा आराम से बताते थे। कहते थे जब तक कोई 3 बार सवाल ना पूछ ले तब तक तो बुद्ध जवाब नहीं देते थे। और किसी के घर जाना ये बहुत रेयर इंसिडेंसेस में होता था, जब एक्चुअली बुद्ध को लगता था कि देयर इज़ समथिंग, देन ओनली बुद्ध जाते थे, वरना बुद्ध नहीं जाया करते थे जल्दी किसी के पास। मोकुसेन हिकी बिल्कुल उनसे उलट थे और शिक्षाएं वो भी देते थे बुद्ध धर्म की। बुद्ध के द्वारा जो निर्देशित धर्म था उनकी शिक्षाएं, पूरा जीवन मोकुसेन हिकी का इसी में गया। और लेकिन उनके जो डिसाइपल्स थे, उनके जो चाहने वाले थे, अगर उन्हें पता लगता था किसी के पास कोई भी बात है, कोई परेशानी है, तो वो उसका सॉल्यूशन देने पहुंच जाया करते थे। और सॉल्यूशन, जैसा कि मैंने कहा कि अतरंगी ज़ेन मॉन्क थे, अपनी धुन में रहते थे, अपने तरीके से लोगों को समझाया करते थे और बहुत प्लेन और सिंपल तरीके से एक इतना अच्छे तरीके से मैसेज दे दिया करते थे कि सबको समझ में आ जाता था। ज़्यादातर ऐसे ज़ेन मास्टर्स की प्रेजेंस ही काफ़ी होती है। तो एक बार उन्होंने देखा कि उनका एक डिसाइपल था, वो थोड़ा अपसेट मूड में आया। दरवाजे खोलने के तरीके से पता लगा कि इसका आज मूड सही नहीं है। मोकुसेन कुछ नहीं बोले। फिर वो काम कर रहा था। तो जब किसी का मूड सही नहीं होता है तो बर्तन कहीं ज़ोर से पटक रहे हैं, कहीं दरवाज़ा ज़ोर से बंद कर रहे हैं, ऐसा टाइप का बिहेव वो कर रहा था। तो मोकुसेन ने 1-2 बार ऑब्ज़र्व किया, फिर बुलाया, बोले क्या बात हो गई? बोला कुछ नहीं, कोई बात नहीं हो गई। मोकुसेन ने कहा कि बोलो क्या परेशानी है? तो उसने कहा कि जो भी मैं काम करता हूँ वो मेरी बीवी को समझ नहीं आता है। मोकुसेन ने कहा खुलकर बताओ। बोले मतलब अगर मैं दान करता हूँ तो उसे समझ नहीं आता है कि ये दान धर्म ये सब उसके मतलब बियॉन्ड कॉम्प्रिहेंशन है उसके, उसे समझ नहीं आता है पैसा खर्च करना दूसरों के ऊपर। और मुझे लगता है कि अगर किसी को ज़रूरत है तो मैं बढ़ के आगे उसकी मदद करूँ। आप ही से सीखा है मैंने ये सब। मोकुसेन ने शांति से उसकी पूरी बात सुनी। ज़्यादातर ये होता भी है कि अगर कोई ज़्यादा दान धर्म वाला होता है तो थोड़ा बीवी उसकी क्रिंज हो जाएगी और ज़्यादा पसंद नहीं करेगी कि ये क्यों, कहाँ खर्चा कर रहे हो, ये वो। जनरली ये हम लोग अपने घरों में भी देखते हैं और साधु संतों के यहाँ तो ये तो पुरानी कहानी है। तो मोकुसेन ने कहा कि ठीक है कोई बात नहीं, तुम मूड खराब मत करो, अपना काम करो ध्यान लगा के, और इतनी इतनी बातों को अपने ऊपर इफेक्ट मत होने दिया करो। वो काम में लग गया। जैसा कि मैंने कहा कि ये अतरंगी संत थे, मोकुसेन अगले दिन पहुंच गए तो डिसाइपल तो था नहीं, गया होगा कहीं काम वाम पे। उसकी बीवी थी। मोकुसेन ने एकदम मुट्ठी उसके एकदम मुंह के सामने कर दी, जैसे कि घूसा मारने जा रहा हूँ, और उसके मुंह के सामने ले जाके रोक दी। वो चौंक गई। उसने कहा कि ये क्या है? तो ज़ेन मास्टर बोले कि अगर 24 घंटे मेरा हाथ ऐसे ही बंधा रहेगा तो तुम्हें क्या लगेगा? उसने कहा फिर तो मुझे लगेगा कि आपका हाथ खराब है, कोई ना कोई प्रॉब्लम हो गई आपके हाथ में कि 24 घंटे मुट्ठी बंधी रहती है। फिर मोकुसेन ने मुट्ठी खोल दी और उसके मुंह के सामने अपना हाथ किया। बोले 24 घंटे मेरा हाथ ऐसे रहेगा तब? बोली तो ये लगेगा कि अभी भी हाथ खराब ही है, लेकिन खराबी दूसरे तरीके की हो गई। मोकुसेन मुस्कुराए और लौट आए। अगले दिन से उसकी बीवी अपने पति का पैसा जोड़ने में भी साथ देती थी, और जब उन्हें दान करना होता था, घर की ज़रूरतों के लिए खर्च करना होता था, उसमें भी उनका साथ देने लगी।